दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था, सेनेट के अंदर कल बिल पेश हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। आज उसी नोयत का मिलता जुलता बिल नेशनल असम्बली के अंदर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MN उन्होंने पेश किया, और क्या तौजीहात उन्होंने पेश की, क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ज्यादा जजेस की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर। I wish to move leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो लगभग 16 करोड़ थी, और टुडे एज वी स्पीक जो नंबर है वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, मोर देन 54,000 केसेस एज वी स्पीक आर पेंडिंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत बड़ा बैकलॉग है जजेस के ऊपर। जूं आगे ये टाइम बढ़ रहा है कि हमें एक और जो बहुत जरूरत है वो स्पेशलाइज्ड जजेस की, और ये नजरिए जरूरत के मुताबिक ये बिल आ रहा है एट दिस टाइम व्हेन इट इज नीडेड। बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चेयरमैन आज वक्त नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं एज एन MN। उन्होंने कुछ काउंटर आर्गूमेंट पेश किया कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक का हवाला दिया कि वहाँ पे आबादी कितनी है, जजेस की तादाद कितनी है, पेनेंसी का इशू जो है, खासतौर पर इंडिया की उन्होंने बात की, पेनेंसी का इशू कितना सीरियस है, क्या उसकी वजह से जजेस की तादाद बढ़ाना जरूरी है। जो बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, इन्हें इसकी इजाजत दी जा सकती है। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इंडिया के मैं मिसाल देता हूँ जनाब स्पीकर, ये कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है, हमारे इस वक्त जो जजेस की तादाद है इंडिया के साथ कंपेयर करो, इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। इंडिया में हाई कोर्ट की जो जजेस है वो है 1114 जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है 80,221। बढ़ाना जजेस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन जनाब स्पीकर मैं कहता हूँ अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिंध हाई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी, लिहाजा इसको मूव करने की हसन, एक जो सवालिया निशान उठाया जा रहा है, एग्रीड जजेस की जरूरत है, एग्रीड पेनेंसी का इशू है, एग्रीड जो है पाकिस्तान के अंदर सस्ता और फौरी इंसाफ मिलने के हवाले से इकदाम की जरूरत है। तो ये प्राइवेट मेंबर जो बिल क्यों आता है, मतलब व्हाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ द डे, जेन्युइन इशू है ना, इसको कंसर्न को लेके आगे बढ़े और बात करते हैं इनसे। तो कहते हैं जी नहीं वो एक ब्रिलियंट ब्रेन वेव रात को दानियाल अजीज जो है हमारे नौजवान बैरिस्टर हैं दानियाल चौधरी साहब, उनके दिमाग में आई और उन्होंने सब वो बिल जनाब आला बनाया, तैयार किया, जाके पेश किया। 1 पेजर है जी, अमेंडमेंट है। उस दिन मैंने कहा था 1997 की जो ओरिजिनल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बगैर हुकूमती वोट के बिल पास तो नहीं होगा। वो हुकूमती मेंबर भी हैं जी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MN हैं, ठीक है। तो व्हाई प्राइवेट मेंबर बिल, व्हाई नॉट ए गवर्नमेंट बिल? तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या नहीं ला सकती कोई इंडिपेंडेंट पार्लियामेंटेरियन, उसका तब रोल प्ले करना है ना। देखिए हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा इंडिपेंडेंट, ऐसा प्राइवेट मेंबर, सवाल मैंने यही ऐसा प्राइवेट मेंबर जो वो काम कर रही हैं, ये तो हुकूमत के करने के काम है जो वो खुद कर रही हैं, तो इसको काबिल तहसीन करना चाहिए, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ना कि हम कहें जी क्यों हुकूमत ने नहीं किया। अगर हुकूमत नहीं कर रही 1 मिनट के लिए, हुकूमत जो है वो डरती है सुप्रीम कोर्ट से, हुकूमत डरती है कुछ और प्रेशर से, तो एक इंडिविजुअल ने अगर ये बोल्ड स्टेप लिया है और नौजवान भी है, मेरे से फर्स्ट टाइम वो पार्लियामेंटेरियन बन रहे हैं, तो मुझे और आपको बैठकर उनकी तारीफ करनी चाहिए जी। मेरी तो ये राय है। ठीक है, चलिए गुलाम चौधरी साहब, एक तो आप क्या करें, नौजवान मेरे साथ बैठा है, ये हंस पड़ता है, फिर मुझे भी वो। अच्छा, ये दूसरा एक और बिल भी आज आ गया है, ये वहाँ पे JUIF के नेशनल असम्बली के रुकन हैं पेशावर से, नूर आलम खान साहब, ये पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, फिर हमारी प्यारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन पेशावर की नेशनल असम्बली के अंदर की, आजकल ये JUIF का हिस्सा हैं। उन्होंने 2-3 बिल पेश किए हैं वहाँ पे। एक बिल तो ये उन्होंने बिल पेश किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो खासतौर पर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, ड्यूल नेशनैलिटी उनकी नहीं होनी चाहिए, वो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बिल पेश किया है कि 184(3) के अंदर कुछ तरामीम उन्होंने प्रपोज किए हैं, जिसके मुताबिक ये है कि
جو ایک جو عام عوام کے متعلقہ جو سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے وہ کم از کم 9 ممبر بینچ اس کو سنیں، ریویو پٹیشن ود ان 30 days، اور جو ریویو پٹیشن لگے تو وہ 9 ممبر سے پھر 10 ممبر 11 ممبر جتنا بھی وہ بینچ بنے. اور توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں، ایسے خام خواہ جو ہے توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے. سو یہ والے بھی وہاں پہ آج بل پیش کیے گئے. اس کے اوپر جو اخبارات کے جو کالمز ہیں، تبصرے تجزیے ہیں آل اکراس سارے اخبارات، کسی کا بھی آپ کالم پڑھیں، کالمسٹ کی رائے پڑھیں، اس کے اندر یہی یہ بات آ رہی ہے کہ مقصد اچھا ہے، انٹینشن جو اچھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے نا اس کے اندر کچھ کالے بادل ہیں. اب وہ کیا وجہ ہے کہ کیوں سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ حسن کا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. یور کامنٹس آن دس کہ کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ ممبر بل، جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی وہاں پہ کوشچن کیا، یہ کنسنسس یہ ہے کہ بل آ سکتا ہے، وائی ناٹ؟ نہیں، بل آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کے آگے ان کو ابھی پرابلم یہ ہے صرف کہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام نے ووٹ ان کو دیے نہیں ہیں. اب وہ دھکا شاہی جو ہے اس کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرانے میں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی کوئی جج، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ اسی میں پھنسے رہیں گے، اس سے اب یہ نکل نہیں سکتے. کیوں؟ جب یہ نہیں فضل الرحمان جس کی آپ کے ساتھی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، انہوں کا بھی آپ کے پاس آنریبل راستہ یہی تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھتے نہیں، سینہ زوری کر کے اس ملک پر مسلط رہنا. جب آپ کا یہی طریقہ ہے تو اس کے جو نتائج ہوں گے پھر یہ بھگتے ہیں.